हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। ओके, तो हम लोग यहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 343। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, ये जो है रूट का सिंबल है और इसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्क्वायर रूट। ओके, ये हमारा है क्यूब रूट, ये हमारा 4 रूट है और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे 5 रूट, 6 रूट, 7 रूट। ओके, जब रूट के अंदर यहाँ कोई भी डिजिट नहीं लिखा हुआ है वैसे तो हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं और 1 रूट जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है, ये याद रखिएगा हमेशा। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 343। 343 का क्यूब रूट निकालना है स्टूडेंट। ओके, तो चलिए हमारे पास जो सिंपल सा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग के पास जो नंबर है 343 है। हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमें। तो हम लोग पहले यहाँ पर डिविजिबिलिटी याद रखेंगे, जो हम लोगों ने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा है, डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर। तो हम जब इसे 2 से डिवाइड करने जाएंगे तो ये पता चल रहा है कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 3 से चेक करते हैं, 47 310, मतलब ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि सब में कंडीशंस हैं। और आप उस कंडीशन को रिमाइंड कीजिएगा, क्लास 6 का बुक देख लीजिए या फिर डिविजिबिलिटी अगर याद होगी तो उससे कर सकते हैं आप। तो जब हम ऐसे ही बढ़ेंगे तो हमारे पास 7 एक नंबर होगा जिससे ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो 7 7 से हमें 4 टाइम्स में देंगे 28 आएगा। 6 3 7 7 7 9 का 63। और फिर हम लोग 7 से कर सकते हैं और ये आ जाएगा हमारा 7। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ 343, दैट मीन्स ये आया क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया है। इसका जब हम लोग ने प्राइम फैक्टरेशन किया है तो ये आया हमारे पास 7 into 7 into 7। ठीक है, जैसे हम इसे क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यूब ऑफ 7 लिख सकते हैं स्टूडेंट। और इससे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्यूब से क्यूब रूट को काट दिया और ये हमारा 7 आंसर हो गया। एक तो ये मेथड है हमारे पास। यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ पहुँचने के दौरान एक स्टेप जो हिडन है हमारे पास, वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास था क्यूब रूट ऑफ, ये 7 का क्यूब आया था, तो अंडर रूट क्यूब। तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग जान रहे थे कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है तो हम लोग 2 का पावर 1/2 लिखते हैं। उसी तरह से अगर हमारे पास क्यूब रूट 2 होगा तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1/3 लिखेंगे। उसी अकॉर्डिंगली अगर इसे हम देखें तो ये क्या आएगा, 7 का पावर 3 हमारे पास ऑलरेडी है और ये क्यूब रूट है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, होल टू दी पावर 1/3। और फिर से हम लोग 7 का पावर 3 इंटू 1/3 लिखेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 7 आएगा। तो देखिए दोनों कंडीशन में सेम आंसर आया कि नहीं आया। तो यहाँ से यहाँ के स्टेप के बीच मैथमेटिकल स्टेप से हम जब जाएंगे तो ये एक दो प्रोसेस जो है, ये 2-3 प्रोसेस जो छूट रहा था हमारा। ओके फ्रेंड, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए इस मेथड से हम लोग और भी नंबर्स का क्यूब रूट निकालेंगे, कैसे निकालते हैं वो देखते हैं लोग। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए स्टूडेंट, और पॉज करने के साथ ही हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें अब निकालना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728। ओके स्टूडेंट, इट मीन्स 1728 का हमें क्यूब रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। याद रखिएगा किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं करना है हमें। जैसे स्क्वायर के अंदर हमारे पास अल्टरनेट काफ़ी मेथड था जिससे हम लोग क्या कर सकते थे, स्क्वायर रूट निकाल सकते थे, बट वो स्क्वायर रूट के लिए था, स्क्वायर के लिए था, वो कंडीशन स्क्वायर के लिए आता है। क्यूब रूट में हमारे पास काफ़ी कम लिमिटेड ऑप्शन हैं और उसी मेथड पे हम लोग को बनाना है। इसके अलावा हालांकि एक अल्टरनेट वे है जिससे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टफ मेथड है जो हम लोग को जानना, हम लोग के लिए जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब होता है कि हम लोग के पास जब इस तरह का क्यूब आए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, मोर प्रैक्टिस करके इसको याद रखना है, ताकि हम उसी समय उस डाटा को लिखें और हम अपना 1 मिनट बचा लें। ठीक है, और इसके पास इसका जो अल्टरनेट वे है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो काफ़ी टफ होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप इसी मेथड से बनाएंगे। तो हमारे पास जो क्यूब रूट निकालने का जो एकमात्र जो ऑप्शन बचता है वो हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसी मेथड से फिर हम लोग इस पर ट्राई करते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या आता है।
1728 हमारे पास एक नंबर है। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाते हैं इसका, तो पहले हम चेक करेंगे ये 2 से डिवाइड होगा, ऑब्वियसली सी बात है होगा, क्योंकि हमारी यूनिट प्लेस पर क्या है 2 है। तो 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 864 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये लगातार 2 से बड़ी आसानी से होता जा रहा है डिवाइड। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ हमारे पास आ गया 27। फिर जब हम 3 से करेंगे 3 9 और फिर 3 3। तो हमारे पास क्या है वो चेक करते हैं हम लोग इसका जो हमारे पास क्यूब रूट आया है वो क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का पेयरिंग बनाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चूंकि क्यूब रूट है तो हमें इसके अंदर जो भी नंबर चाहिए वो क्या होना चाहिए 3 के पेयरिंग में होना चाहिए। तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट, सॉरी इसे हम लोग सीधा कैंसिल कर सकते हैं इसे, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट 2 का क्यूब इंटू 2 क्यूब अंडर रूट क्यूब इंटू 3 का क्यूब अंडर रूट क्यूब। अब ये क्या आ जाएगा कैंसिल होता जाएगा और हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, जो कि आ गया हमारा 12। इट मीन्स 1728 का जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा 12 मिलेगा। इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं उस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं, क्या करना है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग को मेरा मेथड समझ में आ रहा होगा। जो इसमें काफ़ी कम चीज़ें पढ़नी है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट आगे क्या करना है हमें। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which find the smallest number by which we multiply 1323 to become a perfect cube। ओके स्टूडेंट, तो जब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो सीधी सी बात है वही वही मेथड है हमारा टाइम फैक्टरेशन मेथड। और 1323 का हम लोग क्या करेंगे क्यूब रूट निकालते हैं। चेक करते हैं स्टूडेंट क्या आता है हमारे पास 1323। तो जब हम इसे सॉल्व करने जाते हैं तो देखते हैं क्या आएगा 3142 73 10। तो अब देखते हैं और जैसा कि देख रहे हैं कि 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। फिर हम लोग 3 से आते हैं, 3 से देखने जाएंगे तो ये क्या आ रहा है 3253819। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये 9 आ रहा है, इसमें ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से डिवाइड होगा इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 12 1 2 3 4 12 3 1 3। फिर से ये 9 आ रहा है इसका सम, फिर से ये 3 से डिवाइड होगा, फिर से हम 3 से डिवाइड करते हैं 3 1 3 3 4 12 3 7 21। अगेन ये वो इसका सम जो आ रहा है वो 12 आ रहा है, इट मीन्स ये फिर से 3 से डिवाइड होगा 3 4 12 3 9 27। एंड अगेन जब हम करेंगे इसे डिवाइड तो ये 7 टाइम्स में आ जाएगा। ओके, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास क्यूब रूट 1323 था और कहा जा रहा था कि इस नंबर को किस नंबर से, किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीपल कर दें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जब हम लोगों ने इसका प्राइम फैक्टरेशन निकाला तो हमारे पास आया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ओके, क्यूब रूट अंडर। अब देखिए फ्रेंड्स, गौर करने वाली बात यह है कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं तो उसके अंदर, मतलब उस क्यूब रूट के अंदर जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं वो क्या होना चाहिए 3 के पेयर में होना चाहिए। तो जब हम ये चेक करेंगे तो ये 3 जो है ये अपने पेयर को कंप्लीट कर रहा है, मतलब 3 है। लेकिन जब ये 7 की बात आएगी तो ये क्या हो रहा है, इसमें एक कम है। ठीक है, ये क्या है एक कम है, अगर एक 7 और होता तो ये क्या होता परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाता। तो सीधी सी बात है कि अगर एक 7 हमारे पास और आ जाए, अगर हम इस 7 को इंक्लूड कर दें तो ये क्या बन जाएगा 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब
ठीक है, और जब उसको बाहर निकालेंगे 3 into 7 मतलब ये 21 के क्यूब के बराबर हो जाएगा जब हम इसे 7 से मल्टीपल कर देंगे। तो द लिस्ट नंबर इज 7। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके पेयर को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस स्मॉलेस्ट नंबर का इस्तेमाल करेंगे, 7 का, क्योंकि 7 जैसे ही आएगा ये क्या करेगा, अपने पेयर को कंप्लीट करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज वी नो टू फाइंड क्यूब, सॉरी परफेक्ट क्यूब, a number is in pairing of 3। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 कम है, so therefore 7 is the least number by which we multiply 1343 to become perfect cube। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग 1323 को अगर 7 से मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो और ये चैप्टर कंक्लूड हो गया। अब इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, जो भी आप लोगों का क्वेरी होगा वो आप क्वेरी सेशन में पूछेंगे और जो भी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज होगा वो आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।